जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने से अचानक आई बाढ़। साफा पूरा इलाके में कई घरों में भरा पानी। गांदरबल में प्रशासन ने राहत और बचाव का अभियान शुरू किया। नुकसान का आकलन कर रहे हैं अधिकारियों की टीम। जम्मू कश्मीर के राजौरी में भारी बारिश के बाद बढ़ा नदियों का जलस्तर। प्रशासन ने लोगों से नदी नालों से दूर रहने की अपील की। जम्मू कश्मीर के राजौरी पुंछ नेशनल हाईवे पर भूस्खलन के बाद रास्ते को अब साफ किया जा रहा है। बीआरओ की टीम मलबा हटाने में जुटी। लद्दाख के कारगिल में भारी बारिश से चिकतान और समरा इलाके में अचानक आई बाढ़। कई निचले इलाकों में पानी भर गया। श्रीनगर में बारिश के बीच सुहाना हुआ मौसम। हल्के फुहारों के बीच में लोग पर्यटन का लुत्फ उठा रहे हैं। श्रीनगर के डल झील में भी खूबसूरत नजारा दिख रहा है। लेक किनारे के वुड हाउस में लोग मौसम का लुत्फ ले रहे हैं। बारिश से पूरी तरह से भीगी श्रीनगर की सड़कें नहाए हुए से नजर आए। पेड़ पौधे भी। यूपी के फर्रुखाबाद में गंगा नदी का जलस्तर बढ़ा। खेतों और गांव में भरा पानी। गंगा किनारे बसे लगभग आधा दर्जन गांव का कटान का भी खतरा बढ़ा। असम के बाढ़ प्रभावित जिले शिवसागर पहुंचे बॉलीवुड स्टार रणदीप हुड्डा पीड़ितों और राहत के काम में लगे हुए वॉलंटियर से बातचीत की मदद का भरोसा भी दिया। केरला में कई जिलों में जोरदार बारिश का दौर जारी है। कन्नूर में बालपट्टनम नदी के जलस्तर में वृद्धि देखने को मिली। कन्नूर में भारी बारिश के बाद वायाथुर पुल पूरी तरह से डूबा। यातायात व्यवस्था पूरी तरह से ठप। कन्नूर में राहत बचाव दल पूरी तरह सक्रिय। कई परिवारों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। केरलम के इडुक्की में भारी बारिश के बाद खोले गए मलनकारा बांध के 5 गेट। प्रशासन ने जलस्तर पर नजर रखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी। कन्नूर के श्रीकंडापुरम नगरपालिका इलाके में जोरदार बारिश। सड़कें तालाब में तब्दील। केरलम के पठानमथिट्टा में जल भराव के बाद से सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए गए लोग। अरनमुला इलाके में खोले गए राहत शिविर। कर्नाटक के कबिनी बांध से तमिलनाडु के लिए छोड़ा गया 12,000 क्यूसेक पानी। भारी बारिश के बाद अचानक पानी बढ़ा। कबिनी बांध में अचानक से 40,000 क्यूसेक पानी पहुंचा। बांध की सुरक्षा के लिए जलस्तर को नियंत्रित किया जा रहा है। कावेरी नदी के आसपास जलस्तर बढ़ने की संभावना जताई गई। बांध और नदी की स्थिति पर प्रशासन लगातार नजर रखे हुए। असम के शिवसागर में बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए अभियान चलाया जा रहा है और सीआरपीएफ की मदद से लोगों तक भोजन पहुंचाया जा रहा है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसटीएफ ने जांच की तेज। 200 से ज्यादा लोगों के नोटिस और पूछताछ भी शुरू। ट्रस्ट के पूर्व महासचिव चंपत राय से दोबारा पूछताछ की तैयारियां हैं। ट्रस्टी अनिल मिश्रा और गोपाल राव से भी फिर पूछताछ। बैंक खातों, संपत्तियों और दस्तावेजों की गहन जांच जारी है। जांच टीम में फॉरेंसिक विशेषज्ञ, वरिष्ठ सीए भी शामिल हैं। दानपेटियां अलग अलग दिनों में खोली जा रहे हैं। 360 डिग्री कैमरे और वीडियोग्राफी से रिकॉर्ड भी हो रही है पूरी प्रक्रिया। अवधेश प्रसाद का पुतला फूके जाने पर बीजेपी पर बरसे पवन पांडे। पवन पांडे बोले कि राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बीजेपी चुप रहे। E20 पेट्रोल और जौहर यूनिवर्सिटी होने के मुद्दे पर योगी सरकार पर बरसे अखिलेश। बोले कि पीडीएस समाज को पढ़ने नहीं देना चाहती सरकार। आरक्षण को लेकर बोले अखिलेश यादव कि हमने लैपटॉप और इंटरनेट दिया। नई पीढ़ी अपनी बात खुलकर रखती है। नौकरियां घटाकर आरक्षण से सरकार बच रही है। यूपी चुनाव से पहले बीएसपी में बड़ा संगठनात्मक फेरबदल के राज्यों के प्रभारी बदले। कार्यकर्ताओं को साजिशों से सतर्क रहने की अपील। मायावती का बड़ा एक्शन। पूर्व सांसद अशोक सिद्धार्थ बीएसपी से निष्कासित। कहा कि अब पार्टी में कभी नहीं होगी वापसी। नशा मुक्ति कार्यक्रम में बोले सम्राट चौधरी। सम्राट चौधरी ने कहा कि शराबबंदी के बाद बिहार में बदलाव आया। पंजाब कांग्रेस की कैंपेन मीटिंग में फिर से हंगामा। बरनाला की बैठक के दौरान लगे चन्नी जिंदाबाद के नारे। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने लगाए नारे और जिया सुल्ताना ने पार्टी कार्यकर्ताओं पर नाराजगी जताई। कहा कि कुछ लोग पार्टी का माहौल खराब कर रहे हैं। बैठक में पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस नेता उन कार्यकर्ताओं से अनुशासन बनाए रखने की अपील की। संसद में भगवा चोला पहनने पर विवाद। हावड़ा में पप्पू यादव का पुतला दहन किया गया। 3 सांसदों के खिलाफ थाने में शिकायत। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भगवा पहनने पर दी सफाई। कहा कि भगवा मेरा रंग है, आरएसएस की बपौती नहीं है।
पीएम मोदी ने की नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत। 100 हफ्तों तक चलेगा कार्यक्रम। देश भर में 28,000 से ज्यादा जगहों पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं के शामिल होने का अनुमान। पीएम मोदी ने युवाओं को बताया भारत की असली ताकत नशे से दूर रहने का संदेश। पीएम मोदी ने नशे को बताया राष्ट्र की शक्ति कमजोर करने वाला। अगले 100 रविवार तक चलेगा नशा मुक्त अभियान। पीएम मोदी ने नशा कारोबारियों पर सख्ती बरतने की बात कही। 125 से ज्यादा आध्यात्मिक संगठन भी नशा मुक्ति में सहयोग करेंगे। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में सती नदी में डूबने से 3 मासूमों की मौत। नहाने के लिए गए थे 4 बच्चे, जिसमें से 3 की मौत हो गई। हरिद्वार में सड़क हादसे में 2 कांवड़ियों की मौत। हंगामे के बाद वहां जाम लगा रहा। यूपी के मुजफ्फरनगर में 5 करोड़ की कावड़ की चर्चा। लग्जरी स्पोर्ट्स कार की डमी को महज 8 लाख में कावड़ का रूप दिया गया। हरियाणा के भिवानी में कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाली बॉक्सर जैस्मिन लंबोरिया के घर पर जश्न। मां बोली की बेटी ने देश का नाम रोशन किया। जालंधर में डीएवी हाट रेलवे स्टेशन के पास में एक शख्स की ट्रेन की चपेट में आने से मौत। घटना सीसीटीवी में कैद। यूपी के चित्रकूट में स्कूली बच्चों से भरी हुई बस बेकाबू होकर पेड़ से टकराई। 15 बच्चों के साथ ड्राइवर और कंडक्टर घायल। एमपी के इंदौर में 6 दिन से लापता शख्स का शव पानी की टंकी से बरामद। तेज दुर्गंध आने के बाद खुलासा। ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की झोली में सोने की बरसात। शनिवार को महिला मुक्केबाजों ने जीते 5 गोल्ड मेडल। कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी ने बॉक्सिंग में जीते गोल्ड। अलग अलग वर्ग में सोना मिला। गोल्ड मेडल जीतने पर पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों को दी बधाई। पीएम मोदी के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी पोस्ट करके दी शाबाशी। यूपी के पीलीभीत में अवैध संबंधों और घरेलू कलह में पत्नी ने पति की हत्या कर दी। नशीला पदार्थ पिलाकर गला दबाकर मर्डर किया। आरोपी महिला गिरफ्तार। मेरठ में सरकारी बस अड्डे पर रिटायरमेंट पार्टी में महिला डांसर का वीडियो वायरल। बस ड्राइवर की विदाई पार्टी में सरकारी परिसर में आयोजन पर सवाल उठे। अमरावती में मूसलाधार बारिश से 38,000 हेक्टेयर से ज्यादा की फसल डूबी। बारिश से हुए हादसे में 2 लोगों की मौत। उत्तराखंड के मसूरी में अवैध नमाज स्थल से हटाया गया अतिक्रमण। 200 साल पुराने कब्रिस्तान में बने नमाज स्थल पर बुलडोजर चला। जयपुर में नौकरी का झांसा देकर लाखों की ठगी करने वाले नेटवर्क का पर्दाफाश। फर्जी कॉल सेंटर से 11 लड़के और लड़कियां गिरफ्तार। बिहार के मोतिहारी में एक शख्स की धारदार हथियार से हत्या। शुरुआती जांच में पारिवारिक विवाद में मर्डर का शक। मुजफ्फरपुर में दूध गर्म करते समय अचानक आग लगी। सिलेंडर ब्लास्ट में 4 घर भी जल गए। 10 लाख से ज्यादा का नुकसान का अनुमान। यूपी के हमीरपुर में महिला की हत्या में हैरान कर देने वाला खुलासा। बीमा के 44 लाख पाने के लिए हत्या की गई। पति समेत 4 आरोपी गिरफ्तार। हरदोई में डबल मर्डर केस में 3 नाबालिग समेत 5 आरोपियों पर शिकंजा। प्रेम प्रसंग से नाराजगी में वारदात को दिया गया अंजाम। अमेरिका के इडाहो में रेस्टोरेंट में गोलीबारी, कई लोगों की मौत। हमलावर भी मारा गया। इडाहो में हमले में 3 लोगों की मौत हुई। 5 लोग इसमें घायल। घटना के बाद इलाके में सड़कें बंद की गई। कई एजेंसी इस मौके पर लोगों को इलाके से दूर रहने की सलाह। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हमलावर को मार गिराया। इलाके में खतरा खत्म होने का भी दावा किया।